कैसे पता लगाएं कि आपके घर में किसी भूत प्रेत का निवास है। कोई एक ऐसी ऊर्जा आपके घर में है जिसने आपको परेशान करके रखा है। और क्या है इस ऊर्जा को भगाने का तरीका, इस ऊर्जा से बचने का तरीका। और जो भूत प्रेत होते हैं वो अगर आपके घर में हैं तो फिर आपके घर में कौन कौन से संकेत मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो 9 संकेत जो कि ये बताते हैं कि आपके घर के अंदर कोई प्रेत ऊर्जा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो कि आपको परेशान कर रही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि आप कैसे पता लगाएं कि आपके घर में कोई प्रेत ऊर्जा है, कोई आपका नुकसान करने वाली ऊर्जा है। दोस्तों सब कुछ ऊर्जा का खेल है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है तो हम समझ जाते हैं कि इस समय कौन सी ऊर्जा है। अगर आपको ये पता लग गया तो आप शांत हो जाओगे, आप वहाँ पर लड़ाई झगड़ा बढ़ाओगे नहीं। आप ये नहीं बोलोगे ऐसे कैसे हुआ, आपको पता है इस समय कोई दूसरी ऊर्जा है जो ये सब करवा रही है। तो दोस्तों इसका पता कैसे लगाएं। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। आध्यात्म का के भीतर जो विज्ञान है, गूढ़ रहस्य है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों भगवान कृष्ण ने अपने जो वाहन है गरुड़ जी को बताया, जो कि हमने पढ़ा है गरुड़ पुराण में, कि यदि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा का निवास है, कोई प्रेत निवास करते हैं तो आपको कौन कौन से संकेत दिखते हैं। अब इन संकेतों को आप बहुत ध्यान से सुने और अगर आपके घर में ऐसे कोई संकेत दिखते हैं तो उसका उपाय भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि आपको कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कि व्यक्ति धनहीन हो जाता है, आपके मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। फटाफट फटाफट हर चीज़ में निकलता रहेगा और किसी अच्छी चीज़ों में नहीं निकलेगा, बुरे बुरे कामों में। तो बीमार हो जाएंगे, बीमारी में निकलेगा ऐसे करके आपका पैसा निकलता जाएगा। नंबर 2, व्यक्ति पशुहीन भी होता है, यानी पशु भी एक धन है, लेकिन उससे भी पशु भी आपके खत्म होते जाएंगे तो पशुहीन हो जाएगा। आपके शरीर में इतनी सारी बीमारियां घर कर जाएंगी कि आप लोगों को बताने में भी मतलब परेशानी होगी कि क्या तो बताऊं, मतलब अब ये बताओ कि क्या नहीं हो रहा है। इतनी आपको बीमारियां बैठ जाएंगी। और अगला जो है वो समझ लो, आपके घर की जो स्त्री है, जो आपको कुछ सुख देने वाली है, स्त्री बीमार हो जाएगी। आप कभी भी जो आपकी घर में जो गृहिणी है अगर वो बीमार हो तो आप समझ लीजिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई प्रेत आत्मा आपके घर में है। क्यों? क्योंकि वो आपका सुख छीन रहा है। और जब वो सुख छीन रहा है तो आपको जो सुख देने वाली है, जो आपकी गृहिणी है, उसकी बीमारी के रूप में वो आपके घर में मजे करेगा। समझ लो उसको बीमार कर देगा, तब आप परेशान और वो खुश। क्यों? क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा है। और अगला संकेत है दोस्तों कि मनुष्य संतानहीन हो जाता है। वो कितनी कोशिश कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन उनको संतान सुख नहीं मिलेगा। आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखें और मैं इसका जो गूढ़ चीज़ है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि वो वाला उपाय आप करते जाओ तो आप देखना आप कैसे छूटते जाओगे इन सब चीज़ों से। दोस्तों अगला बात, अगर आपको सपने में हाथी, घोड़ा, बैल ये सब अगर क्रोधित अवस्था में दिखते हैं, आपको मारने दौड़ रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपके घर में प्रेतात्मा है। आप अपने सपनों पर भी ध्यान रखें कि आपको सपने कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि आपके घर में कोई प्रेत वास कर रहा है। आपके घर में चमगादड़ आ जाए, कोई भी आपको चमगादड़ दिख जाए बैठा हुआ, तो आप समझ लो कि कोई प्रेत है। आपको घर आने का मन ही ना करे, आपका मन करे कि मैं बाहर ही ठीक हूँ, आपको घर में कुछ अच्छा फील ना हो, तो समझ लो कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है। अगर आप घर में अकेले हो, घर में और कोई नहीं और आपको डर लग रहा है, तो डर लग रहा है, समझ लो कोई प्रेत आत्मा है। अगर आपको कभी डर नहीं लगता कि किसी एक दिन आपको कुछ
डर सा लग रहा है तो आप समझ लो कि कोई प्रेत घर में बैठा है। आपको इधर उधर जब आप घर में चल रहे हैं तो आपको कहीं गंध महसूस हो कि कहीं गंध सी आ रही है, तो आप समझ लो आपने साफ सफाई कर ली, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक स्मेल, बुरी स्मेल आपको आती रहेगी, तो समझ लीजिए कि प्रेत आत्मा घर में है। आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बन रहे हैं और ज़्यादा बन रहे हैं मकड़ी के जाले, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई अच्छी ऊर्जा नहीं है। कभी घर में अगर गिद्ध बैठ जाए तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं देता है। अगर आपके घर की छत के ऊपर गिद्ध बैठ जाता है तो वो भी अच्छा संकेत नहीं है। धीरे 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 आपकी प्रतिष्ठा का नाश होने लगता है। और प्रतिष्ठा का नाश कैसे होता है कि आप नशे की तरफ जाते हैं और नशे में आप ऐसे बुरे बुरे कर्मा कर देते हो, लोगों के साथ कुछ भी बोल करके आप अपना कर्मा बिगाड़ देते हो, तो समझ लीजिए कि कोई प्रेत आपके आसपास है। आपके घर वालों के व्यवहार खराब हो जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब दुर्बुद्धि हो गई है, समझ लो वो उल्टी उल्टी बातें सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हुए हैं, तो आप समझ लीजिए पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये भी प्रेतवास का ही संकेत है। आपके जो भाई बंद हैं, आप उनमें विरोध हो गया, आपके भाई भाई आपस में लड़ने लग गए हैं, तो ये भी किसी प्रेत के ही कारण होता है। वो उल्टे उल्टे काम कराता रहेगा, बस समझ लीजिए आप। कुल मिलाकर के प्रेत बाधा से मनुष्य के घर में बुद्धि, प्रीति, रति यानी लक्ष्मी और उनकी मति, इन सब का नाश होता है अगर आपके घर में प्रेत बाधा है तो। और तीसरी और पांचवी पीढ़ी में तो प्रेत बाधा क्या करती है कि उनकी वंश का ही विनाश कर देता है। इसलिए कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि इस तरह से घरों में अगर प्रेत का वास होता है तो आप लोग घर वाले, जो घर मनुष्य किस तरीके से परेशान रहता है। तो दोस्तों अब है इसका निवारण। दोस्तों बहुत ये सारी चीज़ें अगर हमको पता लग रही हैं, हम दुखी हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, अब प्रेत हमको दिख तो नहीं रहा है ना कि हम उसको मार भगा दें बाहर, तो अब हमको क्या करना है। तो दोस्तों निवारण के लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा जो उपाय है वो एक ही है, और वो है गंगा स्नान। दोस्तों इस संसार में अगर कोई प्रेत भी आपको परेशान करेगा ना, तो वो इसलिए करता है कि आपने उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिगाड़ा है, आपने उसको नेगेटिविटी दी है, तो वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, क्योंकि बदला ले रहा है। और प्रेत तो कहते हैं ना कि प्रेत यही है, इसी अर्थ पर है, बस उसके पास शरीर नहीं है ना, तो वो यही है। और कभी कभी उनको याद अपनी आ गई और मुझे कहाँ जाना है और उसको कैसे परेशान करना है, तो समझ लो वो आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे अच्छे जैसे पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी, अच्छे अच्छे दिनों पे, त्रयोदशी, इन पे आपको गंगा स्नान करना है, बार बार गंगा स्नान। और गंगा स्नान कैसे करना है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको गंगा जी में पैर आपके गंगा जी में डूबे और खड़े रह करके आपने थोड़ा सा जल लेकर के अपने पितृ देवताओं को अर्पित करना है और माँ गंगा से प्रार्थना करनी है कि कोई भी मेरे अनजाने या जाने अनजाने जो भी मेरे पाप कर्म हैं, माँ उनसे मुझे मुक्त करो। बस इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना करते रहेंगे गंगा माँ से, तो आपके धीरे 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 वो कर्मा भी खत्म होते रहेंगे। गंगा स्नान सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने आपके पाप कर्मों को धोने के लिए, तो आप बार बार गंगा स्नान के लिए जाएं। अगला है दोस्तों बेल पत्र का वृक्ष कहीं दिखता है, आप उसको जल चढ़ाएं। बेल पत्र के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं। अगला है कि पूरे घर में आप गंगा जल लें, उसमें तुलसी दल डालें, आप जो भी अपनी पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ रोज करें, करते रहें जब तक आप, ये नहीं एक दिन करते हो और फिर कहते हो कुछ तो हुआ ही नहीं है, नहीं, देखो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो आप रोज 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 करते रहें क्या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ। शिव सहस्त्र नाम का अगर पाठ आप कर सकते हो तो आप शिव सहस्त्र नाम का भी
पाठ करें। क्यों? क्योंकि आपके जो भी पूर्व जन्मों के कर्मा हैं उनको, और जो इस जन्म के कर्मा हैं, बुरे कर्मा, अच्छे कर्मा नहीं, बुरे कर्मा, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको ख़त्म करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक भगवान शिव करते हैं। और जब आपके कर्मा ख़त्म होते रहते हैं, कटते रहते हैं, तभी आप मुक्ति के मार्ग पर हैं। विष्णु आपकी को कृपा करेंगे। जब तक आप उस बोझ को लेके चल रहे हो ना अपने कर्मा के, तब तक वहाँ पर विष्णु भगवान भी कृपा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने काम को, सत्कर्मों को बढ़ाते रहें, तो देखिए धीरे 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 सब संकट टलते रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।